अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने आसान कारोबार कार्ड स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के कर्जा जात फराहम किए जाएंगे। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये कर्जे की क्या शराइत हैं, अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, अकाउंट कैसे बनेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस कर्जे के लिए आप कोई भी पाकिस्तानी पंजाब का रहने वाला शहरी जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल के दरमियान में है, उसके पास नादरा का स्मार्ट कार्ड मौजूद है और उसने पहले कहीं से कोई भी कर्जा नहीं लिया हुआ, वो इस कर्जा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नया कारोबार शुरू करना है उसके लिए भी, और अगर आपके पास पहले से कारोबार मौजूद है और उसके अंदर मज़ीद उसकी एक्सपेंशन के लिए आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कर्जा रवायती कर्जों से हट के एक स्मार्ट कार्ड की सूरत में दिया जाएगा, बिल्कुल एक ATM कार्ड, और उस कार्ड के ज़रिए ही आप अपने कारोबार की या बिज़नेस की तमाम प्रीपेमेंट्स करेंगे। यानी आप यूटिलिटी बिल्स उस कार्ड के ज़रिए पे करेंगे। आप कहीं से अपने सामान ख़रीदते हैं होलसेल पे तो उसकी पेमेंट भी आप डिजिटल POS से करेंगे, इसी कार्ड के ज़रिए करेंगे। और दीगर आपने बिल्स वगैरह या कोई पेमेंट्स देनी हो तो वो भी आप इसी कार्ड के ज़रिए से करेंगे। इस कार्ड के ज़रिए जितना लोन आपने अप्लाई किया होगा उसका 25% आप सिर्फ निकलवा सकते हैं। यानी अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन मिला है तो उसका 25% यानी सिर्फ 2.5 लाख रुपए बतौर कैश आप निकलवा सकते हैं। लेकिन वो कैश भी आपने बिज़नेस के एक्सपेंसेस के लिए खर्च करना होगा और उसकी जो जितना भी अखराजात हैं उनकी रसीदें और स्टेटमेंट वगैरह आपने संभाल के रखनी होगी और वो मुतलका अथॉरिटी को आपने जमा करानी होगी। इस कर्जे के अंदर एक नया सिस्टम इन्होंने बनाया है जिसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे और उनको समझ नहीं आ रही थी। वो ये है कि बुनियादी तौर पर ये कर्जा आपको एक तो 2 किस्तों में मिलेगा, 50% पहले 50% बाद, और दूसरा इस कर्जे की रीपेमेंट एक डिफरेंट स्टाइल से होगी जिसको रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी कहते हैं। पहले साल में आप रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी की तरह पे करेंगे और दूसरे साल में अगले 2 साल यानी टोटल 3 साल में से अगले 2 साल में आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 50% मिलेगा आपकी लिमिट का। अगर आपने 10 लाख अप्लाई किया तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपया। अब ये 5 लाख रुपया आपने अपने बिजनेस के ऊपर खर्च करना है। आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा 3 महीने का, यानी जब कार्ड आपको मिल गया उसके 3 महीने तक आपने कोई भी किस्त जमा नहीं करवानी। 3 महीने का आपके पास ग्रेस पीरियड है। उस टाइम में आप बिजनेस के तमाम एक्सपेंसेस करेंगे और अब 3 महीने के बाद आपकी रीपेमेंट शुरू होगी। अब रीपेमेंट इस तरह से होगी कि अगर आपको जो कार्ड मिला था 5 लाख रुपया फॉर एग्जांपल आपने इस्तेमाल कर लिया अपने कारोबार के ऊपर, तो अब उसका आप 5% जितनी अमाउंट आपने खर्च की है 5 लाख में से, या चाहे आपने टोटल 5 लाख खर्च कर दिया है, उसका 5% मिनिमम है कि आपने पे करना होगा। चौथे महीने से आप पेमेंट स्टार्ट करेंगे और 12 महीने तक यानी पूरे साल तक, अगले 8 महीने, चौथे महीने से शुरू करेंगे और 12वें महीने तक आप पे करेंगे मिनिमम 5%। 5 लाख है तो 5 का 5% बनेगा 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया आप रीपेमेंट करेंगे। आप ये रीपेमेंट करते जाएंगे और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो जितनी आपकी अमाउंट पहली किस्त में से बची होगी वो अमाउंट भी, और साल के बाद आपको दूसरी 50% वाली दूसरी किस्त मिलेगी, यानी आपको 5 लाख मजीद मिलेगा आपकी उस 10 लाख की लिमिट का। वो ये दोनों मिलाकर जितने भी अमाउंट बनेगी इसकी 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएंगी। यानी आपने पहले 5 लाख रुपया खर्च किया, उसमें से आपने 4 लाख वापस आपने कर दिया, 1 लाख वहाँ से रहता है, और अगले महीने आपको नई किस्त में अगले साल आपको 5 लाख रुपया मजीद मिल गया, तो ये टोटल हो गए 6 लाख रुपए। अब इन 6 लाख की 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। ये 25,000 रुपये की किस्त बनती है माहाना। अगर आप चाहें तो उससे ज़्यादा की भी रीपेमेंट कर सकते हैं, मिनिमम 5% है, आप चाहें तो ज़्यादा रीपे भी कर सकते होते हैं। जितना आप ज़्यादा रीपे कर लेंगे पहले साल में उतनी आपकी अगले 2 सालों की किस्त कम बनेगी और आपके लिए पेमेंट बड़ी आसान हो जाएगी। शुरू से देखते हैं कि इस सिस्टम पे अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने वहाँ पे अटैच करने हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम के ऊपर। आपने यहाँ पे लिखना है आसान कारोबार कार्ड। तो ये इसके बाद आपके पास ये सामने लिंक आता है, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने लैंडिंग पेज ओपन होगा आसान कारोबार कार्ड का। यहाँ पर आपके सामने ये बटन है अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड। यहाँ से दरख्वास्त का अमल हमारा शुरू होगा। सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए
आपका ये शराइत भी यहाँ पर मौजूद है, आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड और उसी के ऊपर नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और फिर उसकी एज की लिमिट है 21 से 57। और फिर आपके पास पंजाब में ही आपका पंजाब का ही डोमिसाइल होना चाहिए डेफिनेटली। तो इसको एक्नॉलेज करेंगे आगे। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक अपनी डिटेल्स आपकी आएंगी, आपका अपना नाम। ये मालूमात डालते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल दुरुस्त मालूमात हो, क्योंकि अगर एक दफ़ा गलत एंट्री हो गई, कोई डेट, कोई तारीख, कोई नाम या आईडी कार्ड नंबर के अंदर, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। और यहाँ पर ये मोबाइल लिंक मैं चूज़ करूँगा, ये मेरा अपना नंबर। आपने ये मोबाइल का कोड, नेटवर्क और ये चीज़ें भी आपने ना ज़रा ध्यान से पुट करनी है, क्योंकि गलती की सूरत में आपको हो सकता है पिन ना मिले। और यहाँ पर इसका कोई भी हम पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद हमने करना है रजिस्टर। तो अभी वही मालूमात जो आपने पीछे दी थी उसी के साथ आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। तो लॉगिन के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब इसके अंदर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स हैं कि आपका जेंडर, आपका नाम, एड्रेस, आपका डिवीज़न, आपके पता, ये सारी तफसीलात आपने लिख देनी है। और रेजिडेंस ऑनरशिप के बारे में यहाँ पे सवाल है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अगर अपना ज़ाती घर है तो आप ये लिख देंगे कि ये आपका अपना है, पर्सनल नेम पे है, या आपके अबू के नाम है, भाई के नाम है, फैमिली मेम्बर का आ जाएगा उस सूरत में। और अगर आपके रेंट का है तो किराए का घर है तो रेंट का आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके ज़ेर कफ़ालत अफराद यानी आपकी फैमिली है तो आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है। और अगर आप बैचलर हैं तो फिर कोई भी नहीं होगा। और आपकी एजुकेशन, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि आपकी जॉब अभी है कि नहीं है, जो भी आपका होगा आप रेलेवेंट लिख सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी आप लिख देंगे। इसके अलावा आगे नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है बिज़नेस का। यहाँ पर अब आपने बिज़नेस की डिटेल देनी है। सबसे पहले तो यह है कि आपने किस किस्म का बिज़नेस करना है, या आपका पहले से बिज़नेस है, कोई प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, या आप प्रोप्राइटरशिप यानी आपकी अपने अकेले की कोई दुकान है, कोई शॉप है। और अगर आप पार्टनरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे पार्टनरशिप परसेंटेज आपने बतानी होगी, मतलब कि कितने फ़ीसद के पार्टनर हैं। क्या आपका 50-50 का है, या फिर 60-40 है, या फिर कम ज़्यादा है, जो भी होगी सिचुएशन आप बता देंगे। या फिर आपने अगर नया कारोबार करना है, आपने अभी नया कारोबार स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने नए किस किस्म का कारोबार करना है। फॉर एग्जांपल आपने शॉप खोलनी है तो आप प्रोप्राइटरशिप पे करेंगे। अगर आप अकेले हैं, सिंगल बंदे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही ऑप्शन होता है, प्रोप्राइटरशिप ही होती है। और कारोबार की नौइयत के मुतालिक ये होता है कि ट्रेडिंग है, यानी आपने दुकान में रख के चीज़ें बेचनी है, या आप सर्विसेज है, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेंट की सर्विस है, इलेक्ट्रिकल की सर्विस है, मेंटेनेंस की सर्विस है, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विसेज के कारोबार होते हैं। और आगे इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग है कि ये जो छोटे मोटे प्रोडक्शन यूनिट लगा लेते हैं, कोई पापड़ की फैक्ट्री लगा ली, कोई साबुन की फैक्ट्री लगा ली, या कोई छोटी मोटी कोई चीज़ बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग आप अपनी करते हैं जब, ठीक है। तो किस कैटेगरी का बिज़नेस है ये आपने बताना है। और फिर आगे अगर आपका बिज़नेस पहले से मौजूद होगा तो उसकी क़याम की तारीख, और अगर आपका नया बिज़नेस है तो जब से शुरू करना चाह रहे हैं तब की तारीख यहाँ पे लिख देंगे। और आगे फिर कारोबार का नाम आएगा, कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कारोबार का ज़िम्मेदार बंदा कौन है जो कि इसके सारे आप देख रहे हैं, और ये आप खुद ही होंगे। जो ऑनर होता है, जो CEO होता है, वही कारोबार का कॉन्टैक्ट पर्सन भी होता है। और कारोबार का फ़ोन नंबर यानी बिज़नेस नंबर अगर मौजूद है वो लिखेंगे, वरना आप अपना नंबर लिखेंगे। और इसी तरह ईमेल एड्रेस भी है, नीचे एड्रेस है, डिवीज़न है, तहसील, ज़िला वगैरह। और अगर आपका कारोबार रजिस्टर है पहले से, इन केस, तो आप इसको यस करके तो आगे मालूमात देंगे कि कहाँ पर रजिस्टर्ड है, किस अथॉरिटी के साथ। पाकिस्तान में SECP होता है, SECP, ठीक है, इसमें कंपनी रजिस्टर्ड होती है। और FBR में टैक्स रजिस्टर होता है कंपनी का। और इसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिर होगा कोई ना कोई, और उसकी तारीफ भी होगी कि किस किस्म का काम है। और अगर नहीं है तो फिर आप सिंपल इसको नो कर देंगे, तो ये दोनों सेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर, अगर आपका कारोबार नहीं है तो यहाँ पर आप वो उस कारोबार के मुतालिक लिखेंगे जो आप करना चाह रहे हैं, अभी आप शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आपका बिज़नेस की माहाना सेल रेवेन्यू ये नया कारोबार पे होगा, पुराने कारोबार पे नहीं होगा। अगर आपका नया कारोबार आपने शुरू करना है अभी, तो यहाँ पर आप एस्टिमेटेड सेल्स लिखेंगे। और इसी तरह एम्प्लॉयज़ भी कितने आप रखेंगे, 1 2 3 4, और उनकी एवरेज सैलरीज़, और जो रेंट आपकी दुकान का किराया, जो कुछ भी रेंट आता है। और इसी तरह यूटिलिटीज़ का बिल, एवरेज बिल कितने आएंगे। अगर आपका पहले से कारोबार चल रहा है तो उसके लिखेंगे, और अगर आपने नया कारोबार शुरू करना है तो फिर आप एस्टिमेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे।
और इसी तरह ये एक्सपेंसेस भी। और लोन की डिटेल है कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। ये 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है, जो भी अमाउंट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप मुंतखब करेंगे। और उसके बाद आगे ये दोनों तीनों सेक्शन खाली हैं, इनको आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोलेटरल आपने जमा नहीं करवाना। डॉक्यूमेंट्स में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक इसमें चाहिए होगी। और ये अकाउंट स्टेटमेंट जो है ये उस सूरत में चाहिए होगी अगर आपका पहले से कारोबार चल रहा है और आपका बिजनेस अकाउंट कंपनी का नाम का ओपन है। अगर ओपन नहीं है तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ इसके बाद आप क्लिक कर देंगे सारी मालूमात लिखने के बाद सबमिट के ऊपर, और आपको मोबाइल पे भी आपको एक टेक्स्ट मिल जाएगा। और फिर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस भी प्रोसेस में चला जाएगा और फर्दर मुतलका इदारा पंजाब हुकूमत की जानिब से आपसे ख़ुद मालूमात लेगा। वो आपके जगह का विज़िट भी करेंगे और आपकी जितनी भी मालूमात आपने यहाँ पे दी हैं, एड्रेस, नंबर वगैरह, सब की तस्दीक भी करेंगे।